हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जानने वाले हैं बाइनरी प्लान के बेसिक्स के बारे में। तो बाइनरी प्लान के अंदर अगर आप उसको शुरुआत कर रहे हो तो उसके अंदर बेसिक से बेसिक क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। तो आइए हम उसको जानते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है कि ज्वाइनिंग अमाउंट क्या रखना है। और बहुत बार क्या होता है, ज्वाइनिंग अमाउंट जो होता है ना, वो हर एक अलग अलग कंपनी का अलग रहता है। तो या तो आपको फिक्स रखना है तो फिक्स भी रख सकते हो, और या तो आपको मल्टीपल ज्वाइनिंग अमाउंट रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। मल्टीपल नॉर्मली किस लिए यूज होता है, जो प्रोडक्ट बेस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बेस के अंदर आपको ये मल्टीपल ज्वाइनिंग अमाउंट आ रहा होता है। बट इसमें फिक्स एक रहता है कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम या 500 बिजनेस वॉल्यूम का आपको एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन का तो फिक्स ही रहता है, भले ज्वाइनिंग पैसा अलग अलग अमाउंट ले सके। दूसरा होता है फिक्स अमाउंट, होता है कि 1000 रुपए से ज्वाइन कर लिया, या 5000 से ज्वाइन कर लिया, या 10,000 से ज्वाइन कर लिया, राइट। तो दोस्तों ये चीजें होती है। ज्वाइनिंग अमाउंट है वो कौन सा आपको रखना है वो बहुत मैटर करता है। जो भी आप ज्वाइनिंग अमाउंट रखते हो और जो भी आप प्रोडक्ट रखते हो, राइट, तो आप जितना भी मार्केट से आप पैसा ले रहे हो ना, तो आपको जीएसटी उतने पे भरना पड़ता है। ये जीएसटी अमाउंट उस अमाउंट पर है जितना आप कलेक्ट कर रहे हो मार्केट से पर मेंबर। अगर आपने 1000 रुपए आप मार्केट से ले रहे हो या 5000 रुपए आप मार्केट से ले रहे हो, तो आपको इस अमाउंट पे जीएसटी देना होता है। अब वो प्रोडक्ट आपका जो भी आप रखो, वो जो भी स्लैब में आता होगा, उस हिसाब से आपको जीएसटी का फिलअप करना पड़ता है। और प्रोडक्ट कौन सा रख रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों जीएसटी घर भरना है वो कौन स्लैब में, ये ध्यान रखना है। प्रोडक्ट कॉस्ट है वो क्या आएगा, यानी कि अगर आप 1000 रुपए ज्वाइनिंग अमाउंट रख रहे हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो एटलीस्ट आपका 100 तो होना चाहिए जहां से आप परचेस कर रहे हो बल्क में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एमएलएम के अंदर बल्क में चीजें परचेस की जाती है, इसलिए सस्ती पड़ रही होती है लोगों को, ओनर्स को, राइट। तो 100-200 की प्रोडक्ट जो आप 1000 में बेचने वाले हो, और बस ऑब्वियसली बात है कि उसका मार्केट प्राइस भी ऑलरेडी 2000-3000 चल रहा होगा, इसलिए आप 1000 रुपए ले रहे हो। बट वो आपको 100 रुपए में अगर प्रोडक्ट मिल रही है, राइट, तो वो भी आपका प्रॉफिट में से कहीं ना कहीं जो आपका मार्जिन है उसमें से माइनस रहता है। फिर जो भी अमाउंट बचा, ज्वाइनिंग अमाउंट आपने ले लिया, उसमें जीएसटी निकाल दो, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दो। अब आपको प्रॉफिट कितना रखना है, कितना परसेंटेज रखना है, 25% प्रॉफिट रखना है खुद के लिए, या 50% प्रॉफिट रखना है, या 75% प्रॉफिट रखना है। इट्स अप टू यू कि आपको कितना प्रॉफिट रखना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। एंड उसके बाद जो भी अमाउंट बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है, तो मल्टीपल इनकम होती है दोस्तों, मल्टीपल, यानी कि डायरेक्ट इनकम, ये एक पहली इनकम हो गई। उसके बाद बाइनरी इनकम हो गई, उसके बाद रिवॉर्ड हो गया, उसके बाद दूसरा एक और इनकम होता है रॉयल्टी हो गया। तो 3 से 4 टाइप की इनकम तो दोस्तों फिक्स होती है, एकदम फिक्स होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों का आपको डिसाइड करना है कि कैसे कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल कीजिए। अगर आपको बाइनरी बिजनेस प्लान का आपको सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है एमएलएम के अंदर, तो जरूर से हमें इस नंबर पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही डेप्थ एंड डिटेल आपको हमने नॉलेज बताया। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।